चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मनरेगा का अंतर्गत मजदूरों को अपने गांव के 5 किलोमीटर के अंदर काम मिलना जरूरी था। साथ ही मिनिमम वेज गारंटी होती थी। महिलाओं के लिए जॉब कोटा था और कम से कम 50% नियुक्त महिलाओं के नाम से होनी थी। सरकार इस स्कीम के जरिए सड़क, तालाब किनारे जैसे ड्यूरेबल एसेट बनाती थी ताकि ग्रामीण विकास हो सके। वर्ल्ड बैंक ने भी इसे दुनिया का सबसे एम्बिशियस और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम बताया था, क्योंकि ये महिलाओं को सशक्त बनाता था और माइग्रेशन कम करता था और सोशल सिक्योरिटी और सोशल इक्विटी बढ़ाता था, पार्टिसिपेशन बढ़ाता था। ये स्कीम कैसे आई, इसकी शुरुआत कहां से हुई? नरेगा, जिसे बाद में मनरेगा भी कहा गया, ये 2004 और 2005 में बनाया गया। ये सोनिया गांधी के लीडरशिप में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर तैयार हुआ था और जॉन डोरेस एंड अरुण रॉय जैसे एक्टिविस्ट ने इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। अरुण राय के मुताबिक 2005 में ये आरटीआई के साथ ही एक वाटर सेट कानून बना और गरीबों के लिए अधिकारित रोजगार का कानून। यूपीए गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 23 अगस्त 2005 को बिल पास किया और 2006 में लागू हुआ था। तो मनरेगा चलती रही, लेकिन काम कैसा था? आज तक मनरेगा ने भारी मात्रा में रोजगार जनरेट किया है और हर साल लगभग 200 से 300 करोड़ पर्सन डेज मनरेगा में क्रिएट हुए। एक पर्सन डेज का मतलब होता है एक पर्सन का एक दिन का काम। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 और 22 के कोविड के टाइम जॉब नंबर और बढ़े थे। ये दिखाता है कि मनरेगा ने क्राइसिस में हमेशा फॉल बैक मॉडल का काम किया है। 2023 और 24 में 309 करोड़ पर्सन डेज जनरेट हुए थे मनरेगा से, यानी 60 मिलियन लोगों को, ग्रामीण परिवार को लगभग 50 दिन का काम मिला था और करीब 5 मिलियन परिवारों ने पूरे 100 दिन का काम कंप्लीट किया। ये बहुत ही बड़ी संख्या है, इवन अपने भारत जैसे देश के लिए भी। लेकिन चैलेंज भी रहे। पहले बेच को लेकर के प्रॉब्लम, देन घोस्ट वर्कर जो रजिस्टर्ड तो थे बट कोई वर्कर नहीं थे, उनको फंड, उनकी सैलरी सारी जाती थी बट वर्कर नहीं थे। फंड लीकेज का भी मामला आया था। इसकी वजह से 2014 और 15 में मनरेगा के जो वर्किंग आवर्स है वो घट करके 166 करोड़ पर्सन डेज रह गया था, जो पिछले साल से 25% कम हो गया था। कुछ लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट में इस स्कीम को अच्छे से चलाने के मूड में नहीं थी, इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए ये चीज हुई थी। मनरेगा ने एससी एसटी कम्युनिटी को बहुत ही सपोर्ट किया है। 2023 और 24 में दलित और आदिवासी मजदूरों ने 37% परसेंटेज हासिल किया है, जबकि उनकी आबादी ही 25% के आसपास है। यानी मार्जिनाइज लोग मनरेगा पे हैवली डिपेंडेंट रहे हैं। अब एक नया बिल आया है, विकसित भारत ग्रामीण बिल। क्या है और मनरेगा खत्म क्यों हो रही है? 16 दिसंबर 2025 रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने नया बिल इंट्रोड्यूस किया है। नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल। ये बिल मनरेगा को रिप्लेस करेगा। सबसे बड़ा प्रॉमिस, जो गारंटीड वर्क है वो 100 डेज पहले थे, अब वो 125 दिन हो जाएंगे। इस बिल के लिए 1.51 लाख करोड़ का प्रोविजन अनाउंस हुआ है और एम है कि गांव के सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी इससे बढ़े। सरकार के मुताबिक जो न्यू बिल है वो मनरेगा का ही अपग्रेड है। इसके 4 पिलर्स हैं। पहला, वाटर सिक्योरिटी वर्क्स। सेकंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड, लाइवलीहुड एसेट्स। फोर्थ,
क्लाइमेट रिलेटेड वर्क्स। लेबरर्स को ज्यादा दिन काम मिलेगा और बेहतर वेज भी मिलेगी। सरकार का क्लेम है कि रूरल इकोनॉमी प्रोडक्टिव बनेगी और इनकम बढ़ेगी और रेजिलियंस बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस और अपोजिशन इसका अपोज कर रही हैं और ये बोलते हैं कि ये गरीबों पर हमला है और मनरेगा ने कोविड के टाइम पे बहुत ही सपोर्ट किया था, ये लाइफ लाइन थी। अपोजिशन चाह रही है कि बिल को सिलेक्शन कमेटी में भेजा जाए, बट गवर्नमेंट इसको सिलेक्शन कमेटी में भेजने के खिलाफ है। अपोजिशन का कहना है कि नया बिल डिमांड ड्रिवन राइट नहीं देगा, इसमें कोई मनरेगा के जैसे जो वर्क की है वो गारंटी नहीं होगी या बेरोजगारी भत्ता नहीं होगा। ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन मेन है इसमें राइट नहीं होंगे, जैसे मनरेगा में तो काम का राइट था, इसमें 100 डेज के वर्क का राइट नहीं होगा। और ये फेडरल कंसर्न भी है। अपोजिशन कहता है कि सेंटर ज्यादा कंट्रोल करेगा, रोजगार का एलोकेशन सेंटर करेगा और ये ग्रास रूट वॉइस को भी कम करेगा। फंडिंग ऑब्जेक्शन भी है। पहले मनरेगा में था 100% जो फंड था दैट इज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नए बिल में क्या हुआ, 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना है। अपोजिशन का कहना है कि जो छोटी स्टेट है उन पे बर्डन बढ़ेगा और एससी एंड एसटी हाउस होल्ड लेबरर ग्रुप में इसकी वजह से हर्ट भी हो सकते हैं। रिसर्च स्टडी के मुताबिक मनरेगा ने रूरल इनकम तो बढ़ाई है, एसेट बनाया, पॉवर्टी रिड्यूस किया है। 2023 और 24 में 60 मिलियन हाउस होल्ड का इनकम सपोर्ट किया और 5 मिलियन ने पूरे 100 दिन काम कंप्लीट किया है। लेकिन नई स्कीम विकसित भारत ग्रामीण बिल में काउंटर साइक्लिकल प्रोग्राम है, काउंटर साइक्लिकल प्रोटेक्शन कम हो सकता है। अब काम वॉलेंट्री साइन अप के बेसिस पे होगा। अपोजिशन का कहना है राइट टू वर्क जैसी कोई बात नहीं रहेगी। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन का भी चैलेंज हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल हो सकते हैं। महात्मा गांधी का नाम हटाना एक सिंबॉलिक डिबेट बन चुका है। देखते हैं फ्यूचर में न्यू स्कीम सक्सेसफुल होता है या नहीं, और क्या रूरल इंडिया रोजगार सिक्योरिटी होता है, ये गेन करता है, ये कानून गरीबों के हक में है या उनके खिलाफ।